हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी की जो डीएम करंट एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, उसके लिए देखिए दो तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। पहली जो कि कलेक्टिव एनर्जी है, दूसरी जो इस वक्त ट्विन फ्लेम्स के साथ जो बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी की ओर, उन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो दो तरीके की एनर्जी इस वक्त आ रही है। पहली एनर्जी जो कलेक्टिव एनर्जी है, उसे सुनिए। वो डीएफ जो इस वक्त रीयूनियन के बहुत करीब हैं, रीयूनियन के बहुत निकट हैं, वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अब निभा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं दोनों ही एनर्जीज़ में। नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन दोनों साइड बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ठीक है, तो जो डीएम और डीएफ हैं वो अपने अपने कामों में लग चुके हैं। जैसे डीएफ हीलिंग की जिम्मेदारियां ले चुकी हैं अपनी, और गाइडेंस का काम भी वो अपना कर रही हैं। ठीक है, साथ ही वो अपने एम की तरफ हैं। फाइनेंस को अपने स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वो अब जॉब्स और ये सब चीज़ों में लग चुकी हैं। ठीक है, वो इस तरफ अपना ध्यान दे रही हैं। साथ ही इन चीज़ों में जो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है डीएम्स के, ठीक है, तो वो जो डीएम हैं वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जिस भी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसमें एक चीज़ तो मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी चल रही है, दोनों की काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी। जिस तरह के सपोर्ट की उम्मीद हम रीयूनियन में रखते हैं, रीयूनियन के बाद रखते हैं, या रीयूनियन तक आते आते रखते हैं, उस तरीके की जो एनर्जी है वो इस वक्त आराम से महसूस की जा सकती है। ठीक है, किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं, एक दूसरे से पूरा समर्थन। ठीक है, दोनों एक दूसरे की जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे या स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी उनको चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस भी तरीके की एक दूसरे की ज़रूरत है, वो उस तरीके की एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे डीएम हैं वो लोग भी अपने काम कंप्लीट कर रहे हैं। वो किस तरीके से अपने काम कंप्लीट कर रहे हैं, वो डीएफ को प्रॉपर सपोर्ट करके। क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको कि जो डीएफ और डीएम है वो क्या है। जो डीएम है वो धर्मा है, जो डीएफ है वो कर्मा है। और हम जो भी लोग इस अर्थ पे हैं, 3D वर्ल्ड में जो भी लोग होते हैं, उन सोल्स को ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने जीवन में धर्म और कर्म दोनों को बैलेंस बिठाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मोक्ष तक जाने के लिए। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ये एनर्जी जिन जिन लोगों की बैलेंसिंग होती है वो ईश्वर के बहुत 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 करीबी लोग होते हैं। ठीक है, ईश्वर के पथ पे वही चल सकता है जो कि ईश्वर का चहेता हो। ठीक है, ईश्वर को जानने में जो इच्छा रखता हो। तो जो डीएम एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की ही आ रही है, क्योंकि दोनों एनर्जी बैलेंसिंग चल रही है, कर्मा और धर्मा दोनों साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो रीयूनियन का ये ही मतलब जो आ, ये कह लो कि किस तरीके के साइन होते हैं, रीयूनियन होने वाला होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता एक दूसरे से, एक दूसरे का सपोर्ट होता है। ठीक है, अपने अपने कामों को लेकर के जो जो उन्हें जिम्मेदारियां गॉड ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने दे करके भेजी हुई हैं, और जिसके लिए उनकी अवेकनिंग कराई गई है। उनकी अवेकनिंग केवल उनकी अवेकनिंग तक नहीं रहती, उन लोगों की अवेकनिंग और डीएफ की इतने सारे इनर वर्क का परिणाम ये होता है कि वो जब खुद की अवेकनिंग कराती है डीएफ, तो उसके बाद उसका जो अवेकनिंग कराने का काम होता है वो एक एग्ज़ाम या टेस्ट के तरीके से डीएम की अवेकनिंग में होता है। ठीक है, कि डीएम की अवेकनिंग करानी पड़ती है उसको। तो वो इनर वर्क भी वही करती है, वो सारा पेन पर्जिंग वो सब फील करती है दोबारा दोबारा, जो उसने अपने वुंड्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पेन्स को क्लियर करने के लिए सब चीज़ें फील की होती हैं। साथ ही उसके बाद जब वो डीएम के साथ अपने रीयूनियन में आ जाती है, तो वो जो हीलिंग और गाइडेंस देने का काम करती है, तो भी फ्रेंड्स वो जब मतलब रेगुलर सोल्स हुई या ट्विन फ्लेम्स हुए, उन लोगों को जब गाइड करते हैं, तो भी उनको हीलिंग देते वक्त भी
जो भी पर्जिंग होती है, जो भी वुंड्स होते हैं, वो सारा जो पेन होता है वो एक डीएफ जितनी जितनी बार लोगों को अवेकन करेगी, लोगों को हील करेगी, वो सब वो दोबारा फील करती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि किस तरीके से मतलब जो डीएम है और डीएफ है, ये एनर्जी फील कैसे हो जाती है काफ़ी लोगों को। तो ये फील फ्रेंड्स इसीलिए हो जाती है क्योंकि मतलब जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं ना 5D में इस वक्त, या यूनिवर्स जो भी मैसेजेस या जो भी कॉलिंग्स या जो भी डाउनलोड्स हमें फील करा रहा होता है उस वक्त, आप लोगों तक आने से पहले वो हम लोगों को फील होने लगती हैं चीज़ें, और हम आसानी से उस चीज़ को समझ पा रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें चल क्यों रही हैं और हो क्या रहा है। ठीक है, अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस टाइम बहुत सारे डाउनलोड्स मेरे माइंड में आए हुए थे, और आज जो मैंने गिवर टेकर की वीडियो बनाई उसको लेकर भी वो भी कुछ इसी तरीके की थी, क्योंकि मुझे डाउनलोड आ रहा था कि मुझे गिवर और टेकर पे वीडियो बनानी चाहिए इसलिए। और उसी वक्त मुझे एक डाउनलोड और आया कि सोलमेट पर भी मुझे वीडियो लानी पड़ेगी, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर। ठीक है, लोगों को लगता है कि जो सोलमेट्स होते हैं, कई बार लोग सोलमेट्स को ही अपने ट्विन फ्लेम समझने लग जाते हैं और मान लेते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, तो ये इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कल एक वीडियो आने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि डीएफ जो है वो क्या करती है, वो उसको शक्ति क्यों कहा जाता है शिव की, उसको शिव की शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा सहन शक्ति रखती है अपने भीतर। वो अर्थ के सभी दर्दों को अपने भीतर समाहित कर सकती है। जिस तरीके से शिव विष को अपने कंठ में रख के नीलकंठ कहलाते हैं। ठीक है, इस दुनिया के सभी विषों को रख करके, सभी तरीके की जो भी नेगेटिविटी है वो रख करके, और वो उस जब सब चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारी शक्ति है वो क्या करती है, वो शक्ति उन सभी दर्दों को जो इस अर्थ पे लोग सहन कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग उस सब चीज़ से गुज़र रहे हैं, उन सब दर्दों को महसूस करती है, साथ ही उन लोगों को उन दर्दों से निकालने का काम करती है। तो इसलिए उसकी अवेकनिंग के वक्त भी उसको पेन होता है। ठीक है, डार्क सोल टाइम जब चल रहा होता है तो भी उसको पेन झेलना पड़ता है, प्लस डीएम की जब अवेकनिंग होती है तो भी ये सब चीज़ें होती हैं। साथ ही जितनी बार वो गाइडेंस और हीलिंग वाले अपने कामों को करेगी तो भी वो सब चीज़ें उसको महसूस होती हैं। लेकिन आपको पता है, अब आप लोग कहेंगे क्या मतलब वो परेशान नहीं होती इन सब चीज़ों से? तो नहीं होती परेशान, क्योंकि उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है गॉड ने, यूनिवर्स ने इतनी पावर्स दे रखी हैं कि उसको ये सब चीज़ें ही उसको खुशी देती हैं। लोगों की हेल्प करना और लोगों के खुशियों को बढ़ाना, ये ही उसको आनंद देती हैं। ठीक है, तो आपने जो पहली एनर्जी सुनी वो थी कलेक्टिव एनर्जी DMDFs की। ठीक है, अब जो दूसरी एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो हमारे DMDF हैं ये बैलेंसिंग एनर्जी में अभी नहीं है बिल्कुल भी। जब भी थोड़ा बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में आते हैं तो इन्हें कपल नंबर्स जो शो होते हैं, ये उनके लिए एंजल्स मतलब शो करते हैं कि आप कपल नंबर्स आप देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनर वर्क कीजिए। और जब इन्हें 6 9 9 6 इस तरीके के नंबर शो होते हैं तो ये बताते हैं कि आप प्लीज़ बैलेंसिंग एनर्जी में आइए, आप बैलेंसिंग एनर्जी में आइए। आपको रीयूनियन तक जाना है, आप अपने बैलेंसिंग एनर्जी में आइए। मतलब वो उसको शो कराया जाता है, उस जर्नी के ट्विन फ्लेम्स को ये शो कराया जाता है उस वक्त कि आप जर्नी की कौन सी स्टेज में हैं। ठीक है, जहाँ आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, जिसकी जर्नी में थोड़ी मतलब डिले हो रहा है ज़्यादा, सब चीज़ें सॉल्व होने के बाद भी वापस से चीज़ें वहीं स्टक होके रह रही हैं, ये होल्डिंग की एनर्जी में है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ समझिए कि वो होल्डिंग की एनर्जी में इसलिए है क्योंकि गॉड डिले है ये। ठीक है, यूनिवर्स डिले है, क्योंकि यूनिवर्स जब तक आपका रीयूनियन नहीं कराएगा, जब तक आपके डीएम को परफेक्ट नहीं कर देगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपने एक चीज़ देखी है, ये जो दुनिया है इसमें कितने सारे भ्रम हैं, उन सभी भ्रमों को जब तक वो दूर नहीं कर देगा डीएम की नज़रों से, डीएम की नज़रों के सामने ये माया का जो जाल है इसको क्लियर नहीं कर देगा, तब तक
वो रीयूनियन तक आपको लेकर नहीं जाएंगे, तो वो होल्ड करके रखते हैं, कभी किसी भी सिचुएशन में डाल के, कभी कार्मिक्स में, कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी होल्डिंग की, कभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। और नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो फ्रेंड दोनों साइड चलेगी अभी, क्योंकि दोनों एनर्जीज़ में चलेगी, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, क्योंकि फ्रेंड्स जो फर्स्ट एनर्जी के DMDF हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो उन पे फोकस करना अभी ज़रूरी है। रीयूनियन के बाद तो सब चीज़ें नॉर्मल हो ही जानी है, ठीक है। तो रीयूनियन तक तो यही सब चलने वाला है। और जो दूसरी एनर्जी है उसमें ये इसलिए रहता है ताकि आप लोग इनर वर्क करें, अपने इनर वर्क पे फोकस करें, बजाय स्टॉक करने के या DP या सोशल मीडियाज़ को फॉलो करने से। अच्छा है कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस करें, आगे बढ़ें। टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।